गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं वह है जैन धर्म। जैसे कि पूर्व में मैंने आप लोगों को बताया कि 6ठी सदी ईसा पूर्व भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध इन दोनों प्रवर्तकों के नेतृत्व में धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक सुधारवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में देखा गया। आज इसी जैन धर्म के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पूर्व 23 तीर्थंकर हो चुके थे, जिन्होंने जैन धर्म को भारत में स्थापित करके इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। परंतु महावीर स्वामी के समय जैन धर्म को अधिक लोकप्रियता मिली, इसका तेजी से प्रसार हुआ। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाओं और सिद्धांतों के माध्यम से जैन धर्म को भारत में स्थापित किया, इसे लोकप्रिय बनाया। और यही कारण है कि अनेक आंधियों का सामना करने के पश्चात भी जैन धर्म वर्तमान में भी भारत में विद्यमान है। अनेक जैन धर्मानुयायी भारत में अभी भी मिलते हैं, अपने धर्म का अनुपालन करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी जैन धर्म के बारे में। जैसे कि पूर्व में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वैदिक कालीन धार्मिक विचारधारा के विरुद्ध जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों का अभ्युदय भारत में हुआ है। इन दोनों धर्मों को उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिनके कारण वैदिक धर्म की बुराइयों और सामाजिक असमानताओं के कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म खुद को स्थापित कर पाए। उस समय का जो 6ठी सदी ईसा पूर्व का सामाजिक और धार्मिक जीवन था, उसमें समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में अर्थात वर्णों में आपस में वर्चस्व स्थापित करने का संघर्ष चल रहा था, जिसमें जिस भी वर्ण को श्रेष्ठता मिल जाती थी वही अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता था। ऐसे ही हम देखें तो जो वैदिक धर्म है, जो यज्ञ और कर्मकांड प्रधान था, बहुदेववादी था, इन सबके विरुद्ध भी समाज में उत्तेजना का माहौल बना हुआ था। ऐसे में हम देखते हैं कि सामान्य जो वैदिक साहित्य था, हमारे वेद उपनिषद, जिनमें दर्शन की धर्म की बातें की गई थी, ईश्वर आराधना की बातें की गई थी, जिन मंत्रों का निर्माण किया गया था, ये सभी संस्कृत भाषा में थे। और संस्कृत भाषा में होने के कारण ये आम बोलचाल की भाषा से दूर थे। जन सामान्य इन वैदिक साहित्य को नहीं पढ़ पा रहा था। ऐसे में हम देखें तो समाज के लोगों को ये लग रहा था कि वो अपने धर्म से, अपने ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से दूर हो रहे हैं। महावीर स्वामी ने इन सभी बुराइयों को दूर करते हुए सभी को अपने धर्म में, अपनी शिक्षाओं में इसको स्वीकार किया, और यही कारण है कि तेजी से भारत में फैला। ऐसे में हम सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म के इतिहास के बारे में। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि महावीर स्वामी से पूर्व 23 तीर्थंकर भारत में हो चुके थे, जिन्हें निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ का तात्पर्य है जिन्हें सांसारिक वस्तुओं में कोई मोह नहीं था, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके थे। ये तीर्थंकर अर्थात जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, जो सुधारक थे, तीर्थंकर कहलाते थे। और ये सांसारिक वस्तुओं से, मोह माया से दूर होने के कारण निग्रंथ भी कहलाए थे। इसीलिए कहा जाता है कि वैदिक काल में ऋषभदेव जी हुए, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, ये इसके जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। 23वें जो तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी जो काशी के राजा अश्वसेन और माता वामा की संतान थे। इनकी पत्नी प्रभावती थी, और ये राजसी ठाटवाड़ छोड़कर इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। और इन्होंने घूम फिर के अपनी 4 शिक्षाओं, जिनमें सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, इन 4 शिक्षाओं के माध्यम से जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। जैन गंधर्वों के माध्यम से
4 जैन संघों के माध्यम से ये अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे में हम देखें महावीर स्वामी जब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में हमें दिखाई देते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि इनके जो पिता थे महावीर स्वामी के, इनके पिता थे सिद्धार्थ और माता थी त्रिशला। ये दोनों पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे और इनकी शिक्षा दीक्षाओं का प्रभाव इनके परिवार पर स्पष्ट हमें दिखाई देता है। तो आज हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम इनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे कि महावीर स्वामी, जिनका मूल नाम था वर्धमान, जिनकी पहचान आने वाले समय में महावीर स्वामी के रूप में हुई। इनके जन्म को लेकर ये कहा जाता है कि 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ। लिच्छवी शासक चेटक की ये बहन थी त्रिशला, जिसकी शादी हुई थी सिद्धार्थ के साथ और इन दोनों की संतान थी वर्धमान। इस वर्धमान के जन्म के समय ही ये कह दिया गया था कि ये आने वाले समय में या तो चक्रवर्ती राजा होगा या फिर बहुत ही महान दार्शनिक विद्वान बनेगा और ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। इनका विवाह हुआ था यशोदा के साथ, जिनसे इनको पुत्री मिली थी प्रियदर्शना और सांसारिक और सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जब इनका मोह माया से मन उचट गया तो अपने भाई से आज्ञा लेकर इन्होंने जैन धर्म या ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ा। इनकी जो आयु थी वो इस वक्त लगभग 30 वर्ष के आसपास मानी जाती है और ये कहा जाता है कि लगभग 1 साल और 1 महीने तक ये भटकते रहे। धीरे धीरे करके इनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर इनके शरीर से अलग हो गए और लगातार 12 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या करी और अंत में जाकर इनको जंबिका के निकट ऋजुपालिका नदी तट पर शाल्मली वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर, कैवलीन प्राप्त होने पर ये कैवलीन कहलाए। और चूंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इसलिए इंद्रियों को जीत लेने के कारण ये जीन कहलाए। तपस्या में इन्होंने जो साहस दिखाया है, ये कहा जाता है कि वर्धमान ने तपस्या करते हुए इनको कीटाणु पतंगे सभी खाते थे, फिर भी ये परवाह नहीं करते थे। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, भूखे प्यासे लगातार अनेक वर्षों तक ये तपस्या में लीन रहे और अंत में जाकर जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इस अपूर्व साहस के कारण ये महावीर कहलाए। और जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे वो निग्रंथ या अरहत कहलाते थे, क्योंकि इनका सांसारिक मोह माया से विरक्ति हो चुकी थी, इनको संसार से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए ये निग्रंथ कहलाए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्धमान अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अनेक नामों से संबोधित किया गया, जिसमें महावीर नाम तपस्या में दिखाए अपूर्व साहस के कारण, जीन अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने के कारण, जीत लेने के कारण, कैवलीन कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के कारण और निग्रंथ या अरहत सांसारिक मोह से दूर हो जाने के कारण। इस तरह से वर्धमान अब महावीर के नाम से पहचाने जाने लगे। इनके अनेक उपनाम हो गए और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि अनेक महाजनपदों में गए, अनेक गणराज्यों में गए, अपनी शिक्षा अपने सिद्धांतों का प्रसार किया, जिनकी चर्चा हम करेंगे आगे।